HCF by prime factorization and by Darien method. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is we have to find HCF and LCM of 2 or 3 numbers up to 3 digits number using various methods like prime factorization and Darien method. Students, first of all, I will tell you what is HCF. For this, we have to look at the screen for the definition, that is, if all the factors of the given numbers are listed, then the largest of these factors, which is common to all listed numbers, are their HCF. For example, we have two numbers 8 and 12. What we have to make prime factorization of these numbers. For this, we have to make prime factors of 8, that is 2 into 2 into 2. And then we have to do prime factorization of 12, that is 2 into 2 into 3. Now, what we have to do, we have to make common factors among these numbers, that is 2 and 2. अगर हम स्क्रीन पर गौर से देखें तो हमें पता चलेगा हमारे पास 8 के 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, 2, 2, 2. अगर हम 12 को देखें तो उसमें भी हमारे पास 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, जिसमें 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, हमारे पास 8 में ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 12 में 2 आ रहा है. हम इसको कॉमनली इसका एक पेयर बना देंगे. सिमिलरली हम दूसरे 2 का भी एक ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 का एक पेयर बना देंगे. स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम निचले स्टेप में लिखेंगे कॉमन फैक्टर. स्क्रीन पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू, कितने कॉमन फैक्टर्स निकले थे, 2 टाइम्स 2 कॉमन निकला था, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. ये हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं. जब भी हम किसी नंबर्स को सॉल्व करते हुए उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उन नंबर्स में जो टर्म्स कॉमन आ रही होती हैं, दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं, दोनों में या 3 नंबर हैं तो तीनों में कॉमन आ रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वो नंबर्स कॉमन फैक्टर्स होते हैं हमारे पास. और हमारे पास जो HCF होता है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के. सो इस एग्जांपल में हमारे पास 2 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा था, जो कि इक्वल था 4 के, तो इट मीन्स कि हमारे पास HCF भी इस क्वेश्चन का 4 है. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कि HCF को फाइंड आउट करने के, HCF को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं आपके पास. फर्स्ट मेथड है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड आपके पास बाय डिवीजन मेथड. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करें तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मौजूद होते हैं. हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करनी होती है, स्क्रीन पर आपको 2 नंबर जैसे कि नज़र आ रहे हैं, 360 और 132. आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है और इसका HCF फाइंड करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 360 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, 360 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180. फिर अगले स्टेप में आप 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 90. अब क्योंकि 90 एक इवन नंबर है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 90 को भी 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे और 2 के टेबल पे डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 45. अब 45 आपके पास 3 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है इसलिए हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15. नाउ हम 15 को अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि हम सबसे पहले उसको लीस्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड किया करें. किसी भी नंबर को वी हैव टू ट्राई कि हम उसको सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करें. तो इसीलिए हम 15 को सबसे पहले 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे और 3 के टेबल पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 5. अब 5 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो 5 अपने टेबल पे जाएगा, तो 5 1 जा 5. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 360 के कितने फैक्टर्स, 360 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5. सिमिलरली अगर हम 132 के फैक्टर्स बनाए तो हम 132 को किस तरह डिवाइड करेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. सबसे पहले 132 को हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 66. इसी तरह 66 को भी 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 33. 33 को 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 3 11 जा 33 होता है, 11 नीचे लिखेंगे. 11 को 11 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11. तो इस तरह हमारे पास 132 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से कौन कौन से नंबर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं. अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू में सर्कल हुए हैं नंबर्स, जैसे कि 2, 2 एंड 3, ये ऐसे 3 नंबर हैं जो कि दोनों में
दोनों नंबर्स में आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12 होते हैं, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा 12। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू HCF, तो इस क्वेश्चन का HCF भी वही होगा जो कि इस क्वेश्चन के कॉमन फैक्टर है, दैट इज 12। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।